जोड़ो यात्रा निकालते भारत जोड़ो उनकी सरकार में टूटा है भारत। मोदी अकेले लड़ रहा है, अकेले अकेले लड़ रहा है। बैठा करे योगी बाबा बैठेंगे 10 साल से तो बैठे और कौन करे बैठेगा 10 साल से तो योगी बाबा बैठे हैं। वो कहाँ तक आ जाएंगे भैया? अभी देखो वहाँ नहीं नौकरी मिल गई सबका। ये पढ़ाई तो करो जो नौकरी पाने के लिए हो। और हाँ, एक बात आखिरी बात हम बोल के जा रहे हैं कि अगर सत्ता जाती है बीजेपी, अगर सत्ता जाती है तो मोदी जी देश के सबसे बड़े देशद्रोही साबित होंगे, लिख लीजिएगा। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी और साथियों, चुनावी यात्रा में आज हम पहुंचे हुए हैं रायबरेली, जो कि गांधी परिवार का गढ़ कहलाता है। अब हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि भैया अभी तक तो ये गढ़ रहा है, लेकिन क्या आगे भी गढ़ रहेगा या अमेठी जैसा गढ़ का नाम निशान मिटा दिया जाएगा। अभी बात करें वर्तमान में तो यहाँ की सांसद थी अभी सोनिया गांधी, लेकिन सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, तो अभी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय जो 20 तारीख को वोटिंग पड़ेगी, सबसे अपील है कि वो वोट करने जरूर जाएं। वोट करने तो जरूर जाएं, सब लोग जाएं, पूरा 100% वोट दें। और जो अच्छा जिसने काम किया हो, किसने किया है अभी तक तो जो काम हुआ है दिल को तसल्ली वाला नहीं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो कोई नया आएगा वो अच्छा काम। राज्य और केंद्र में तो बीजेपी है, तो उसके कामों से खुश नहीं है या फिर गांधी परिवार से खुश नहीं है? नहीं, इस समय जो यहाँ पे हो, हम लोग 20 साल से जो देख रहे हैं उससे हम खुश नहीं। क्या क्या हो रहा है 20 साल से यहाँ? कुछ तो नहीं है, आप खुद यहाँ घूम रहे हैं, देख लीजिए कहाँ है यहाँ पे। बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक जो यहाँ नहीं पहुंचे उनको पता चले। पानी की समस्या है और नाली की समस्या है। बरसात में सब नालियाँ, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है यही गली में। गांधी परिवार का गढ़ इस बार मिटा देंगे आप? हमको लग रहा है कि कुछ न कुछ होने वाला है। आपका भी सहयोग रहेगा उसमें? जी, आपका भी सहयोग रहेगा? जरूर रहेगा। क्या लगता है सर, क्या होने वाला है इस बार? आप क्यों नहीं बताएंगे? बुलडोजर का डर तो नहीं लग रहा है कुछ ऐसा? क्या लगता है सर, क्या होने वाला है? अपनी रायबरेली में फेरबदल होने की संभावना है। प्रताप से दिनेश प्रताप सिंह लोकल प्रत्याशी हैं और उन्हीं को जिताने का प्रयास हम लोग करेंगे। राहुल गांधी तो राष्ट्रीय प्रत्याशी हैं, वो शायद ज्यादा उन पे नहीं, यहाँ पर कोई आता नहीं है। कांग्रेस में सोनिया गांधी थी, पिछले 2004 से यहाँ पर बराबर जीतती हुई चली आ रही हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में उनके कोई टक्कर नहीं लगे रायबरेली के। और रायबरेली में अपनी प्रयास होगा कि कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया जाए, हराया जाए। मोदी ने सिर्फ बर्बाद कर दिया देश को। क्या किस चीज में बर्बाद कर दी? क्या किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई खाना पीना, सब परेशान है। बहुत से लोग परेशान। लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ पाएगी केंद्रीय सत्ता में? आएगी इंशाल्लाह, बिल्कुल। बोलो यार, केंद्र का ये यार, क्या झूठ बोल रहा है? नहीं, मोदी जी का ही है यार। मोदी जी का है तो बोल रहा है कांग्रेस का माहौल है भैया देश में। जिनका विश्वास न हो 10-10 लाख का शर्त लगा ले। अच्छा, 10 लाख का सर, इतना विश्वास आपको? बस, क्यों है इतना विश्वास? अरे है तो है। 10-10 लाख का शर्त लगा ले, जिनका मोदी पर विश्वास न हो। जिनका मोदी 10 लाख रुपए दिया गया है, तभी ये बता रहे हैं। किसने दिया है? जिसको विश्वास न हो वो लगा दे सकता है। ना हो जान दीजिए, वोट सामने आ जाएगा। इनको मोदी जी ने 15 लाख रुपया दिया है, हमें तो मिला है। हमका तो जानते का सबसे बड़ी चीज सम्मान मिल रहा है देश का, इससे बड़ी कौन सी दौलत हो सकती? रोजगार मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। अरे नहीं मिला तो मिलेगा। शिक्षा थोड़ा व्यवस्था मिल रही है? देखो, अभी शिक्षा तो नहीं मिल रही है, मगर एकदम से थोड़ा मिल गई है। थोड़ा इंतजार बहुत होता था। 10 साल तो बहुत होगा, मगर कुछ तो सुधारा उसने। कुछ क्या सुधरा? अरे सुधरा के मतलब रोडें बन रही है, हिंदुस्तान जो राम मंदिर बना 370 का केस सॉल्व किया, गुंडागर्दी खत्म हुआ, बहन बिटिया सुरक्षित, इससे ज्यादा क्या चाहिए? 10 साल पहले लोग कीचड़ पौधे में चलते थे, अटल जी ने कुछ नहीं किया। इनका कहने का मतलब रोड ही नहीं था, उनका भी तो सरकार थी, किया था कि नहीं किया था? तो 10 साल पहले कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में। सर क्या लगता है इस बार क्या मुक्ति रहेंगी युवाओं की इस बार? लगता है कि आज के समय चुनाव में रोजगारी मुद्दा होता है? तो नहीं है, लेकिन होना करेंगे आप? मुद्दा तो आज कोई हिंदी की बात कर रहा है, मुस्लिम की बात कर रहा है। राजनीति कर करके नेता पजामा में पैसे इकट्ठे करते हैं। बिल्कुल ऐसा तो कर रहा है।
कितनी भूमिका है ऐसा होने में? जनता चाहे तो ईमानदार नेता पैदा होता है देश में, जनता चाहे तो भ्रष्टाचारी। आप लोग ईमानदार नेता पैदा क्यों नहीं कर पा रहे? पैदा तो हो ही रहा है, लेकिन अब अरे अब इच्छा तो हमारी है कि जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें, लेकिन कम से कम ये चीजों पे ध्यान दें। हाँ क्या भाई साहब बहुत हंस रहे हैं? क्या लगता है भैया फिर गांधी परिवार यहाँ से या फिर दिनेश प्रताप से? नहीं भाई, तो जो बोल रहे हैं वो बंदे वो सही बात बोल रहे, कोई भी जाए बोल रहे मोदी आना चाहिए, देते आना चाहिए, काम करें। रायबरेली में लहर जो चल रही वो अलग ही चल रही, कौन चलेगा? ये लहर यहाँ की उल्टी चल रही, किस तरफ चल रही है? आप जानते ही चल रही, आपको जो है खरीदो सब पूरे भोपाल से आया, बस आज ही आया, तो आप बता दीजिए क्या है यार, रायबरेली मतलब गांधी परिवार। परिवार है, क्या है, जो कमेटी भी तो गढ़ थी, कमेटी की विकास बन, हम रायबरेली की बात करें यहाँ पे हमें यहाँ पे जो कुछ भी होगा तो दिया वो गांधी परिवार का, कांग्रेस गढ़ था है रहेगा, वो अलग चीज है, विकास करते आ रहे हैं हम लोग, देते रहेंगे वो जो कुछ भी अगर है आप दिया करो, रोडें बनी हुई उनके टाइम से बनी हुई, रिपेयरिंग हो रही, काम हो रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है? नई चीज ऐसी कौन सी बनी बीजेपी सरकार में जो हम लोग को फायदा दी? एक सिंगल चीज एम्स 900 बेड तो काट के भेज दिया, हो रही कहाँ जा रहे हो आप? रायबरेली में अब की हम लोग दिनेश सिंह को जिता रहे हैं, लोकल के प्रत्याशी हैं वो। लगता है कि जीत जाएंगे क्योंकि गढ़ रहा है गांधी परिवार का। नहीं, गांधी परिवार का गढ़ हाँ, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है माहौल ऐसा लग रहा है। हाँ, माहौल पूरा यहाँ पे जब से आए हैं जो एमएलसी बने, इतना विकास किया भाई साहब, इतना विकास किया। आप चले पीछे जो है मेट्रो ट्रेन चल रही है, यहाँ से आप देखिए जाके इधर जाएंगे बगल में बेहतरीन जो है वो बुलेट ट्रेन चालू हो गई, पता है ना आपको? नहीं पता? पीछे आइए चल रही भाई साहब, नालियाँ इतनी साफ, हाँ एक नंबर भाई साहब, रोड जाके देखिए गजब विकास। जो सत्ता में नहीं है उसका विकास दिखाई दे रहा है, सरकार का विकास नहीं दिख। राहुल गांधी इटली से पैसा लेकर आ रहे हैं और रायबरेली में खर्च कर रहे हैं। एम्स का शिलान्यास कर दिया, ओपीडी अब जाके चालू हुई। 70 साल से ये क्या कर रहे थे? जो मोदी जी वहाँ पे नाली बनवा रहे, लैट्रिन बनवा रहे, मकान बनवा रहे, ये क्या कर रहे थे 70 साल से? इसका बताइए, 70 साल से तुम 10 साल में क्या क्या कर रहा है ये बताइए। भैया बोल रहे हैं ऊपर से, कांप रहे हैं नीचे से, सामने सबूत है वो देखिए, सामने देख लीजिए, कांप रहे हैं नीचे से। ये जो कहाँ गए भाई, कहाँ गए? ये बोल रहे हैं 70 साल से विकास, जो आज ये जो ये बात जान लीजिए, मान लीजिए कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ, लेकिन जो कांग्रेस की सबसे अच्छी चीज थी ना, वो थी पोलियो। अगर पोलियो अगर इनके न लगा होता ना, तो आज भी लूले लंगड़े पैदा हो रहे होते, ये समझ लीजिए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं हमने भी तो कोरोना वैक्सीन लगवाई, तो अरे उसका एक मिनट बहुत बढ़िया बोल दी, बहुत बढ़िया बात है। क्या बात? कोविशील्ड जो वैक्सीन है, कोविशील्ड जो वैक्सीन है, वो आपने देखा है, सुना है उससे क्या हो रहा है? लोगों के हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो कंपनी बनाने, कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी, वो बोल रही है कि जो ये कोविशील्ड की लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। मोदी ने कोरोना सर्टिफिकेट फोटो से हटवा। मेरी एक चीज रह गई, सरकार ने 1300 करोड़ रुपया चंदा लिया है इस कोविशील्ड वैक्सीन वालों से। आप इनसे पूछिए क्या कहना चाहते हैं? कोरोना काल ऐसी महामारी के बीच में भारत सरकार पूरे भारत की सड़कों का निर्माण कार्य किया, रेलवे स्टेशनों का जो है, रेलवे लाइन भी जो है दोहरीकरण होती रही। और कोरोना काल में, महामारी में, विश्व की महामारी में भारत सरकार ने बहुत योगदान किया। हार्ट अटैक आने का कारण है सर्टिफिकेट है, वैक्सीन नहीं है नशे में, इसलिए हार्ट अटैक हो रहा है। वो कोरोना वैक्सीन से नहीं हो रहा है हार्ट अटैक, वो सर्टिफिकेट से हो रहा है। सर्टिफिकेट से हो रहा भाई साहब। अरे जब पोलियो आया था तब भी आप देखिए, वहाँ के जो नेता हैं वो वहाँ पे सिगार मंगाने के लिए उससे भेज रहे थे, हाँ हेलीकॉप्टर से बाहर भेजते थे, बाहर से मंगा रहे थे। जब पोलियो आया था ना, वही पैसा अपने देश में खर्चा करते ना, तो ये हालत नहीं। 70 साल से ये क्या कर रहे थे? किसी का मकान नहीं बनवा पाए। ये कॉलोनी मायावती ने बनवाई है, देखो कैसा है। एम्स तो हमने बनवाया है। किसने? अरे बरेली का एम्स उन्होंने बनवाया है। जो ये सड़कें दिख रही है ना, जो ये बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, आज जो हम लोग के पास मोबाइल है ना, वो मोदी की वजह से है। नहीं तो आज होता है सिर्फ
मोदी की वजह से भाई सब जो माल मिल रहा है। थैंक यू मोदी जी। कांग्रेस के समय में सब डीएमएसपी थे। अच्छा पूरी सब गवर्नमेंट जॉब में थे। हाँ, और अब सब बेरोजगार, बाकी सब साले डीएमएसपी थे। हाँ, और जो आएंगे ना, समझ रहे हो, अब बेरोजगारी है, समझ रहे हो। मतलब कांग्रेस के सब कांग्रेस आएगी ना तो सब साले करोड़पति हो जाएंगे, इसलिए कि इतना पैसा देगी वो देगा। 2017 से ये सरकार जो है ना सुपर टेट नहीं करा पाई, एग्जाम नहीं दिला पाई। इनके घर में अगर जो है बीएड कोई बच्चा अगर करा हुआ होगा तो इनको पता चले कि बीएड करने के बाद जो है सीटेट करने के बाद सरकारी नौकरी मिलती है। इनको शायद ये नहीं पता है। नहीं पता, हमारी बिटिया सुनो तुम्हें नहीं पता, हमारी सुनिए, हमारी बिटिया एमएससी बैंक से बीटीसी है और 5 साल से इंतजार कर रही, लेकिन फिर भी वो 40,000 कमा रही, फिर भी कमा रही है। सुपर टेट इनसे पूछे, सुपर टेट सरकार नहीं हुआ है, ठीक है। आप क्या बात कर रहे हैं? हम इसलिए क्योंकि देश है तो हम हैं। आगे सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे सुनो यार, जब सरकार ने जो है कोई मतलब वो लाई नहीं, वैकेंसी नहीं ला रही है। विकास हमसे सुनो, विकास हमसे बताइए, विकास हमसे सुनो, विकास सुनो, सुनिए। 3 एयरपोर्ट थे, आज कितने हैं यूपी में? 13 एयरपोर्ट। मेडिकल कॉलेज 64 हैं, 4 थे, 4 से 64। अडानी अंबानी तो अगर नहीं होंगे तो लाखों लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। आपको पता नहीं, आज जो कम से सुनिए, सारे सरकारी सेक्टर आप अडानी अंबानी को दे दो। शिक्षा, आप शिक्षा की बात कर रहे हो, पहले फीस कितनी थी, आज की फीस कितनी है? आपको बच्चों को पढ़ाना नहीं है, मजदूरी कितनी थी, आज कितनी? जमाना कहाँ चला गया? मजदूरी कितनी बताइए। और सुनिए, महंगाई जो है, महंगाई समय के हिसाब से इधर कोई नहीं रोक पाएगा। महंगाई का जो बता, सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। अगर ये विकास नहीं होता ना, साइकिल खत्म हो गई, आज घर घर में कारें हैं। घर घर में कार है, आप किसी में उठा लीजिए, अगर 50 घर है तो 40 कार हैं, एक घर में 10-10। और सुनिए, और एक घर में 10-10 एंड्रॉइड फोन है, और सब में 3,000 का डाटा राजा धां हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? साइकिल हट गई। आज दूध बेचने वाला, गैस धोने वाला भी मोटरसाइकिल चलता है, सब्जी बेचने वाला भी मोटरसाइकिल चलता है। हर आदमी राशन पा रहा है, तो कुछ नहीं मिलता। हम गरीब हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे देश मोदी जी चंद्रमा तक पहुंचा दिए यार, चंद्रमा तक पहुंच गए। अरे बाप रे, 5वीं अर्थव्यवस्था है आपकी, अभी भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं कर पाए मोदी? भ्रष्टाचार अगर न खत्म हुआ होता तो 2 मुख्यमंत्री जेल में नहीं होते। समझ रहे, कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री जेल में, और जेल में सब विपक्षी है, विपक्षी नहीं, सब अंदर जाएंगे। ये सारे जो गठबंधन हुए हैं ना, ये सब लुटेरे हैं, सब अपन बचाना चाह रहे हैं, चाहे जो परिवार हो, समझ लीजिए। और इस बार अगर मोदी जी आ गए ना तो ये को नहीं बचेंगे। इस बार मोदी आ गए तो चुनाव नहीं आने, चुनाव होगा, संविधान नहीं खत्म। ये विपक्ष की नीति है। आलू से सोना जो पैदा कह रहे हैं, आलू सोना, ये जो है शायद भूल गए, आलू सोना राहुल को बोले हैं, लेकिन इनके जो है मोदी जी उन्होंने बोला है, ठीक है, मोदी ने बोला। और हाँ, एक बात, आखिरी बात हम बोल के जा रहे हैं कि अगर सत्ता जाती है बीजेपी की, अगर सत्ता जाती है तो मोदी जी देश के सबसे बड़े देशद्रोही साबित होंगे, लिख लीजिएगा। अरे इनको कहने दीजिए, देशद्रोही महान मतलब युगांतर। आप ये समझिए कि न ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है न होगा, समझ लो। अगर एक बार 5 साल और आ गए ना, बस पूछे नहीं क्या होगा। अगर वो चोर होते तो फिर जो इतने विरोधी खड़े ना होते एक साथ, अगर चोर होते तो आपको खुद पता होगा कौन चोर है कौन नहीं है। तो जोड़ रही है लोगों को, जोड़ दौड़ के जो है बना रहे अपनी सभा को, यात्रा निकालते भारत जोड़ो। उनकी सरकार में टूटा है भारत, मोदी अकेले लड़ रहा है, अकेले लड़ रहा है। ये कांग्रेस भारत के कितने टुकड़े किए? अजीत पवार के ऊपर 1,000 करोड़ का घोटाले का आरोप था, उनको बोल रहे, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं वॉशिंग मशीन में डाल के एकदम प्रेस कर दिया। पहले किसके साथ थे? कांग्रेस के साथ तो 30 साल थे। एनसीपी किसके साथ थी? ये जितने थे, आज अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो किसके साथ थे ये लोग? कांग्रेस के साथ कितने साल? 30-35 साल, पूरा जीवन। अभी तो बीजेपी के साथ है। तो क्या हुआ बीजेपी के साथ? जब तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक आप नहीं कर सकते। केजरीवाल को फिर क्यों बोल रहे बीजेपी वाले? केजरीवाल, अभी केजरीवाल के पास हजारों आरोप है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी पूरे देश में नहीं। सिद्ध तो नहीं हुआ अभी। अरे यार हम बताएं, सिद्ध कैसे नहीं हुआ? सिद्ध हुआ है तभी तो जमानत पर बाहर आया है।
नहीं वो जेल में रहता जमानत चल रही है, सिद्ध नहीं हुआ, जांच चल रही है। भारत के कानून की प्रक्रिया ये, अगर आपने जमानत कराई तो आप दोषी हैं, तभी आपने जमानत कराई। फिर जाएगा व्यापारी को पीड़ता है। अरे व्यापारी को जाना भैया, वो बेल पे है। अरे बेचारे रो रहे हैं कि जेल भेज रहे हैं। सफर तो बेल पे है कि जाओ बेटा इलेक्शन लड़ो, हाँ प्रचार करो। अब व्यापारी को फिर आ जाना बेटा, आ जाना, आ जाएगा वो। बीजेपी में सारे ईमानदार हैं, क्या लगता है आपको? बीजेपी में 99 है। देखिए अगर हम नहीं मानते कोई ईमानदार है कोई बेईमान है, लेकिन ये मानते हैं जिस दिन योगी बाबा बैठेंगे उस दिन जो ईमानदार होगा वो भी ईमानदारी दिखाएगा, जो बेईमान होगा वो भी ईमानदारी दिखाएगा। बीजेपी इस टर्म में बीजेपी की बेईमान भी अंदर जाएंगे। ये जो टर्म आएगा इस बार जानते हो क्या होगा? इस बार यही होगा जो बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचारी ये भी अंदर जाएंगे। कहीं नहीं पता को बैठा करे अभी योगी बाबा बैठेंगे, 10 साल से तो बैठे हैं, और कौन करे बैठेगा? 10 साल से तो योगी बाबा बैठे हैं, वो कहाँ तक आ जाएंगे भैया? देखो अभी देखो वहाँ नहीं बाबा के नौकरी मिल गई सबका। ये पढ़ाई तो करो जो नौकरी पाने के लिए हो।